आपका दिया हुआ खून है, आपकी दी हुई चीज़ है। आज मैं जो भी हूँ, जिस स्थिति में हूँ, तो मेरा योगदान नहीं है, बल्कि इस धरती का योगदान है, इस मिट्टी का योगदान है, अपनी इस मातृभूमि का योगदान है। जब मैं पढ़ती थी सर्वोदय इंटर कॉलेज शाहपुर में, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे अच्छी तरह याद है, कक्षा 12 पास करने के बाद कोई चारा नहीं बचा कि हम बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण करें। बहुत अभाव था मेरे लिए। मैं खुद अपनी बात बताऊं, मेरे लिए फॉर्म आया था बसंता डिग्री कॉलेज बनारस से बीए करने के लिए, लेकिन आप जानते हैं मेरे पिताजी बहुत मानते थे। उन्होंने कहा तुम चली जाओगी, तुम्हें सुबह की चाय कौन देगा। मैं बनारस पढ़ने नहीं गई और मेरी राज कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। आज उसी मायके में, आज उसी घर में जहाँ मैं नहीं पढ़ पाई, आज हमारे क्षेत्र की बहनें, आज हमारे क्षेत्र के भाई आज ऐसी टेक्निकल शिक्षा लेंगे जिस शिक्षा को लेकर के इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। ऐसे विद्यालय को खोलने वाले अपने सम्मानित प्रबंधक जी को धन्यवाद देती हूँ। आपने इस धरती को, इस क्षेत्र को बहुत बड़ा गौरव प्रदान किया। हमारे गांव में शिक्षा हुई है, गांव में हमारा भी रहन सहन हुआ है, यही रास्ता है, यही बरगुजर का पुल है। जब कभी बाढ़ आती थी तो हम लोग बाढ़ देखने आते थे। भले इस रास्ते से गुजरते हैं, बहुत सारी छुट्टियाँ दिमाग में ताज़ी हो जाती, बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में आती, उसे कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में, तब लड़कियों का बाहर निकलना एक बहुत आश्चर्य की बात मान जाती है कि पुरानी लड़की तो साहित्य से पढ़ने जा रही है। आज ये हमारा क्षेत्र, हमारे स्नानगंज वाले कहते हैं, इधर की बहनें हमारे उधर ही जाती हैं, उधर के लोग कहते हैं, किराड़ी के लोग, मदनी के लोग कुछ दे चाहे न दें, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की जरूर देते हैं। ऐसा आपके बारे में उधर तारीफ होती है। और आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया हो, लेकिन आपने जो मुझे संस्कार दिया है, आज वही संस्कार मेरे जीवन में, आज वही संस्कार मेरे कर्म में, आज वही संस्कार मेरे राजनीतिक जीवन में एक संबल बनकर के खड़ी है। और उसी संबल के भरोसे इतनी विपरीत परिस्थिति में भी आप जानते हैं आज की तारीख में राजनीति करना बहुत कठिन है। राजनीति की गदर बहुत टेढ़ी हो गई है, इसमें टेढ़ी हो गई है। अब चरित्र की बात नहीं रही, अब ईमान की बात नहीं रही, अब धर्म की बात नहीं रही। आज की तारीख में जितनी बुराइयां हो सकती हैं, वो सारी बुराइयां राजनीति में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन आपकी बहन, आपकी बेटी के ऊपर इस बुराई का कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। चाहे भड़वारा रहा हो, चाहे मोरा बादशाहपुर रहा हो, कभी मुझे जात के नाम पर, कभी मुझे पार्टी के नाम पे वोट नहीं मिली, हमेशा मुझे मेरे काम के नाम पर वोट प्राप्त हुई। अगर मैंने जनता के मन में, अगर मैंने पब्लिक के मन में, उनके दिल में अपने लिए स्थान बनाया है, तो इसमें कहीं न कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैंने बचपन में देखा नहीं जातिवाद क्या होता है, मैंने बचपन में देखा नहीं कि किसी को सताया कैसे जाता है, मैंने बचपन में देखा नहीं कि किसी के साथ बुरा बर्ताव कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ हमने बचपन में नहीं देखी। वही चीज़ मेरे दिमाग में है, वही चीज़ मेरे मन और मस्तिष्क में है, वही चीज़ आज मेरे सामने है। उसी को लेकर के मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगी, जब भी हम किसी ऐसे विद्यालय पे जाते हैं जहाँ पर कंप्यूटर का उद्घाटन होता है, हमारे ऐसे ITI शिक्षण संस्थान का उद्घाटन होता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग भले MA BA BEd कर लिए हों, लेकिन हम लोग अशिक्षित हैं। अशिक्षित क्यों हैं? हमने तो वही किताबी ज्ञान पढ़ा है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और हमने वही गाना पढ़ा है। और हमको तो याद है जब हम लोग पढ़ने गए, आज छोटे छोटे बच्चे छोटी क्लास में जाते हैं तो ABCD लिखना शुरू करते हैं। और अगर हमारे साथ में कोई भाई यहाँ पर बैठा होगा, आपको याद होगा जब हम कक्षा 6 में पढ़ने गए थे, तब हमको जीनी मिली थी ABCD। आज हम भले कितनी ऊंचाई पे चले जाएं, लेकिन जब वेबसाइट की बात आती है, जब कंप्यूटर की बात आती है, जब लैपटॉप की बात आती है, जब ITI कॉलेज की बात आती है, तो हमको लगता है कि हम अशिक्षित हैं। छोटे छोटे बच्चों से जब हम उनके पास बैठते हैं, घर में आपके घर में बच्चे होंगे, जो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ने जाते होंगे, उन बच्चे को कंप्यूटर आप दे दीजिए, उन बच्चे को लैपटॉप आप दे दीजिए, मोबाइल आप दे दीजिए,
पुर्जा का पुर्जा उखाड़ कर को समझा देंगे, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। आज की तारीख में तरक्की वही करेगा, उत्थान वही करेगा जो इन सबको प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। आप जहाँ भी जाइए, अभी मैं सतरिया में, हमारे औद्योगिक क्षेत्र सतरिया है, वहाँ पर पेप्सी की कंपनी है। एक दिन मैं गई थी वहाँ पर हमारे क्षेत्र के बेरोजगार की नौकरी के लिए, तो उसके मैनेजर ने हमको पूरा अपना घुमा के दिखाया। बोला मैडम, पहले इसी पेप्सी कंपनी में 3-3 हजार वर्कर काम करते थे, 3 हजार वर्कर। आज हम 5 कंप्यूटर रखे हैं, 5 कंप्यूटर के जरिए 3 हजार वर्कर का काम 4 घंटे के अंदर कर लेते हैं। मतलब ये युग हो गया, ये दुनिया चली गई। घर बैठे आप टिकट निकाल लीजिए, घर बैठे आप जहाज का टिकट ले लीजिए, घर बैठे आप अमेरिका में बिजनेस कर लीजिए, घर बैठे आप लंदन में बिजनेस कर लीजिए। हमने बहुत सारे ऐसे भाइयों को देखा है, वो घर में जैसे आदमी 10 से 5-4 ऑफिस जाता है, वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में कंप्यूटर लैपटॉप लेकर के बैठते हैं, टपाटप पूरे हिंदुस्तान से रखते हैं। ये हमारी तरक्की का युग है। हम तरक्की किए हैं, हम उत्थान किए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाने के लिए सरकारें आती हैं, सरकारें प्रयास करती हैं, लेकिन जो प्रयास हम और आप मिलकर कर सकते हैं वो प्रयास सरकार नहीं कर पाएगी, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। सरकार पहले क्या था, पढ़ने के लिए प्राइमरी में जाते थे, घर से बोरा लेके जाते थे, घर से बुद्धि लेके जाते थे। आज किताब भी मिल रहा, कापी भी मिल रही, खाना भी मिल रहा, कपड़ा भी मिल रहा, बैठने के लिए टाट भी मिल रहा, बैठने के लिए कुर्सी भी मिल रही, बिजली भी, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है, वह एक चीज नहीं है, नैतिकता नहीं प्राप्त हो रही है, चरित्र नहीं मिल रहा है। शिक्षा हम प्राप्त करें, शिक्षा के बल पे आगे बढ़ें, लेकिन जो मेरी अपनी मान्यता है, अपने संस्कार को, अपने संस्कृति को, अपनी पद्धति को अगर हम नहीं भूलेंगे तो हमें आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये ऐसा मेरा अंदर विश्वास है, मेरा मन से हमारी नीयत में सोच नहीं होनी चाहिए। हमको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है तो करनी है। जैसे उदाहरण दें आप, अभी भाई हमारे विनोद है ना, ये जो जिन्होंने विनोद जी ने जो संस्था को खोलने का जिन्होंने मन बनाया, कितना संकट रहा होगा। सबसे बड़ा संकट क्या होगा मैं जानती हूँ, सबसे बड़ा संकट होगा कि आपको बिजली के लिए ट्रांसफार्मर का पैसा कहाँ से आए। सबसे बड़ा संकट। आईटीआई तो हम भी खोल सकते हैं, आईटीआई तो आप भी खोल सकते हैं, लेकिन सब कुछ तो दुनिया में आप खरीद सकते हैं, लेकिन बिजली आप जल्दी नहीं खरीद सकते, उसके लिए तमाम पापड़ देना पड़ता है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, उनको साधुवाद देना चाहूँगी। आपने बड़ा परिश्रम किया होगा विद्यालय को खोलने के लिए, विद्यालय की मान्यता के लिए, विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए। अभी आपको और प्रयास करना होगा। मैं आपकी बहन होने के नाते, आपकी बेटी होने के नाते इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगी, जब भी कोई संकट आए शासन स्तर पर, जब भी कोई संकट आए प्रशासन स्तर पर, जब भी संकट कोई आए जिले के स्तर पर, आप 12 बजे रात को भी एक फोन हमको करेंगे तो 1 घंटे के अंदर आपके बीच हम हाजिर होने का के लिए, क्योंकि मैंने गांव में झेला है पढ़ाई प्राप्त करने में, शिक्षा प्राप्त करने में कितना संकट उठाना पड़ता है वो मैंने देखा है। मैं चाहती हूँ हमारा समाज, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, विकसित हो, और जब आप आगे को तरक्की करेंगे, जब आगे को बढ़ेंगे तो एक दूसरा व्यक्ति भी आपको देख करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगा कि फलाने विद्यालय खोल करके ये सफलता अर्जित की, मुझे भी खोलना है। और मैं समझती हूँ विद्यालय खोलना, विद्यालय चलाना कई तरह के फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है हमारे बच्चों को रोजगार मिलता है, उससे बड़ा फायदा होता है बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार